का काम किया जाता। हम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे पॉलिसी को बिहार में लाने का काम किया जा रहा। और यहाँ पर राधा मोहन जी सांसद हैं और ये डिफेंस के चेयरमैन भी हैं, डिफेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। यहाँ संजय जी बैठे हैं, हमारे मुख्य सचेतक भी हैं और ये भी कमेटी के चेयरमैन। इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने तय किया है कि बिहार जैसे राज्य में डिफेंस कॉरिडोर भी हम लोग बनाने का काम करेंगे, जिससे कि बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 25,000 करोड़ का भी बजट नहीं हुआ करता था साथ, लेकिन उसका 87% हिस्सा जो रेवेन्यू आता था वो झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने जो वित्तीय प्रबंधन किया और आज जो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की सेवा किया है, लगभग 50 वर्षों के राजनीतिक अनुभव से बिहार में लगभग 20 वर्षों से आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के तौर पर भारत सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री, पथ परिवहन मंत्री के तौर पर भारत में सेवा किया और आज न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा आपके बीच में शुरुआत किया। चंपारण की पावन धरती से कल इन्होंने शुरुआत किया। मैं एक बार सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, हम लोगों के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बेतिया के सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी, सम्मानित सभी विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए हैं। और याद कीजिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को किस तरह बदला है। जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, आज यदि मोतिहारी पटना से चलना है तो 2.5 से 3 घंटे में आप मोतिहारी पहुंच जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे साथियों, याद कीजिए मोतिहारी आने में 7 से 8 घंटा लगता था। आज ये बदला हुआ बिहार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 4 लेन का काम चल रहा है साथियों, जो पटना से बेतिया जोड़ने का काम किया जाएगा। अभी आपके बगल में रक्सौल में एयरपोर्ट की कल्पना की गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन उपलब्ध कराया, अभी समीक्षा किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और ये बताया गया कि अगले 1 महीने में इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसी जिले से हवाई यात्रा करने का काम कर सकेंगे। साथियों, ये पूरी व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आपने देखा, याद कीजिए बिहार के गांवों में बिजली नहीं होती थी, 4 से 5 घंटा बिजली भी शहरों में नहीं हो पाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बढ़कर कहा 2019-20 के चुनाव में कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। साथियों, आज 1,90,00,000 परिवार डोमेस्टिक तौर पर कंज्यूमर है, उसके 1,90,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है
जिसका बिजली बिल जीरो आता है, 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार जी ने मुफ्त करने का काम किया। ये बदला हुआ बिहार है। और आज ही अभी विजय जी बता रहे थे, राम जानकी मंदिर की में आज भव्य शिव जी की मूर्ति, शिव जी का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना हो रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां आए, उसको देखने का भी काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि उस इलाके के विकास के लिए आगे भी जो सरकार को करना होगा, चाहे वो बाउंड्री हो, सड़क हो, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, क्योंकि अब तो लाखों लोग उस मंदिर में आएंगे। जिस तरह अयोध्या लोग जाने का काम करते हैं, उसी तरह इस राम मंदिर में भी लाखों लोग आने का काम करेंगे, जिसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता किया जाए। इसलिए साथियों, हम लोग तो धन्यवाद देने आए कि आपने मैंडेट दिया बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे समृद्धि के लिए। और आज जो समृद्धि यात्रा है, आगे इसको खड़ा करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है और एनडीए के लोगों ने पूरे घोषणा पत्र में आपको स्पष्ट किया है कि इस बार, पिछले बार मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि हम 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया, सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथ। और इसके लिए उद्योग का जाल बिछाना पड़ेगा। कई राज्यों को हम देखते हैं, वहां सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लग रहा है, हम उसके लिए पॉलिसी ला रहे हैं। कई जगह देखते हैं कि आईटी के सेक्टर में जीसीसी के द्वारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाता। हम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे पॉलिसी को बिहार में लाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर राधा मोहन जी सांसद हैं और ये डिफेंस के चेयरमैन भी हैं, डिफेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। यहाँ संजय जी बैठे हैं, हमारे मुख्य सचेतक भी हैं और ये भी कमेटी के चेयरमैन। इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने तय किया है कि बिहार जैसे राज्य में डिफेंस कॉरिडोर भी हम लोग बनाने का काम करेंगे, जिससे कि बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 25,000 करोड़ का भी बजट नहीं हुआ करता था साथ, लेकिन उसका 87% हिस्सा जो रेवेन्यू आता था वो झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने जो वित्तीय प्रबंधन किया और आज जो व्यवस्था खड़ा किया है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस झारखंड से 87% रेवेन्यू आता था, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ है और बिहार जिसको गरीब कहा जाता था, मात्र 13% रेवेन्यू आता था, उस बिहार में आज 3,17,000 करोड़ का बजट बनाने का काम किया है साथियों। इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से कि बिहार समृद्धि की ओर जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश और अब तो मोतिहारी में भी राम मंदिर बन रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के सीतामढ़ी में जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई, मोतिहारी में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। अब मां सीता जो बिहार की पहचान है, मां जानकी के जन्म स्थान पर भी एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम बिहार की सरकार कराने जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं फिर से समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं और पूरे बिहार और मोतिहारी के लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने 11 में से 10 सीटें एनडीए को देने का काम किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर बधाई देने का काम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।